अर्तुल के सीजन 5 के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में अर्तुल और अर्तुल के सारे सिपाही कोनिया जाने के लिए रवाना हो रहे थे। अर्तुल कोनिया जाने से पहले साफची, उस्मान और सभी से मिलते हैं, लेकिन गुंदुस से नहीं मिलते हैं। और उसी सीन में कबीले के बाहर इल्बिल्गे खातून भी ये देखती हैं। फिर अर्तुल कोनिया रवाना हो जाते हैं। इल्बिल्गे खातून अपने एक सिपाही से कहती हैं कि हम लोगों ने अर्तुल के बारे में बहुत जानकारी मालूम कर ली है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। और फिर इल्बिल्गे खातून भी चली जाती हैं। फिर अगली सीन में सोत को दिखाते हैं। सोत में ड्रैगोस को दिखाते हैं और उसका एक आदमी तारा वहाँ पे आता है। तारा ड्रैगोस को सारी खबर बताता है कि कबीले में मंगोल आए थे और मंगोलों ने महसूलात डबल कर दिए हैं। अर्तुल ने उस मंगोल का हाथ भी काट दिया है। ड्रैगोस ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अर्तुल ने मंगोलों से दुश्मनी मोल के बहुत गलत काम किया है, अब मंगोल अर्तुल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर वहीं पे ड्रैगोस का एक और सिपाही आता है और कहता है कि लईस और उसकी बेटियों को उस्मान ने बचाया है और उस्मान को इल्बिल्गे खातून ने बचाया है। ड्रैगोस कहता है कि हम लोगों को लईस को मारना होगा और उस सिपाही से कहता है कि तुम कबीले आते जाते रहते हो तो तुम्हारा ये काम है। फिर कबीले में अर्तुग्बे और साफची को दिखाते हैं। वो कबीले की बकरियों को देख रहे होते हैं और साफची से एक सवाल भी करते हैं। साफची उसका एकदम सही जवाब देता है। वो उसका जवाब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगली सीन में इल्बिल्गे खातून अपने कबीले पहुंच जाती हैं और अपने बाबा से मिलती हैं। इल्बिल्गे खातून के बाबा उससे पूछते हैं कि सोत तो हमारी सोच से बड़ा ही होगा, पर अर्तुल कैसा है। वो अर्तुल के बारे में बताने लगती हैं और अर्तुल की बहुत तारीफ करती हैं। फिर वो कहते हैं कि जब अर्तुल कोनिया से वापस आएगा तो अर्तुल को एक अलग सोच देखने को मिलेगा। फिर उसी सीन में एक सिपाही आता है और इल्बिल्गे खातून के बाबा उससे पूछते हैं कि क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया। वो कहता है हाँ सरदार, कर दिया। उसके बाद अगली सीन में कोनिया के रास्ते में अर्तुल पे मंगोलों का हमला हो जाता है। जिस मंगोल का हाथ अर्तुल ने काटा था उसी का भाई हमला करता है। अर्तुल के सारे सिपाही मंगोलों से लड़ने में फंसे रहते हैं और मंगोल अर्तुल को एक रस्सी में बांध के अपने साथ लेके चले जाते हैं। बीच रास्ते में अर्तुल अपनी तलवार से उस रस्सी को काट भी देते हैं, पर तभी भी मंगोल उसको घेर लेते हैं। फिर अगली सीन में कबीले में इल्बिल्गे खातून और इल्बिल्गे खातून के बाबा आते हैं। सारे कबीले के लोग इल्बिल्गे खातून को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। हाइमा खातून, गुंदुस, साफची, उस्मान और अर्तुग्बे भी बाहर निकल के आते हैं। इल्बिल्गे खातून कहती हैं कि मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ। अर्तुग्बे पूछते हैं कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। इल्बिल्गे खातून के बाबा कहते हैं कि हम यहाँ पे आपके मेहमान बन के नहीं आए हैं, बल्कि हम रियासत की तरफ से टैक्स लेने के लिए आए हैं। इल्बिल्गे खातून के बाबा कहते हैं कि मेरा नाम उमर सरदार है और मैं उमर ओलार कबीले से हूँ। फिर अगली सीन में तुर्गुत, बमसी और सारे सिपाही अर्तुल को ढूंढने के लिए आते हैं, पर अर्तुल वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन मंगोलों की लाश वहाँ पे पड़ी होती है। उसके बाद कबीले की सीन में हाइमा खातून इल्बिल्गे खातून से पूछती हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं चोबान ओलार कबीले से हूँ। गुंदुस कहता है कि आप अब भी नहीं समझ पाई, इनके बाबा ने अपनी बेटी को हमारे कबीले में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। सारे कबीले के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सीन में तुर्गुत, बमसी और सारे सिपाही अर्तुल को ढूंढने लगते हैं। अर्तुल एक नदी में एक बोट पे रहते हैं और उसी बोट पे बहुत ढेर सारे लोग भी होते हैं। वो अर्तुल को लेके एक जगह पे आते हैं। अर्तुल पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि मंजिल क्या है। अर्तुल कहते हैं सोने का सेब। वो आदमी कहता है कि आज आप हमारे मेहमान नहीं हैं, आज आप हम लोगों में से एक हैं। वहाँ पे ढेर सारे कबीलों का झंडा भी लगा होता है, काई कबीले का भी लगा होता है, और अर्तुल और सब लोग वहाँ पे बैठ के बात करने लगते हैं। उसके बाद कबीले की सीन में उमर सरदार कहते हैं कि चलिए टेंट में बैठ के देखते हैं आपको कितना टैक्स देना है। हाइमा खातून उनको बाहर रोक लेती हैं और कहती हैं सारे टैक्स के मसले अर्तुल देखते हैं और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं,
आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। वो कहती हैं कि जब अर्तुल सरदार आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, अभी आप कोनिया वापस जा सकते हैं। उमर सरदार कहते हैं कि अर्तुल कौन होता है और हाइमा खातून से बदतमीजी से बात करने लगते हैं। वहीं पे ड्रैगोस का एक जासूस भी खड़ा होता है और ये सब देख रहा होता है। गुंदुज उमर सरदार की बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके गले पे तलवार रख लेता है। हाइमा खातून और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। गुंदुज कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको और तुम्हारी इस पागल बेटी को मार दूंगा। उसके बाद अगली सीन में ड्रैगोस उन 3 ताजिरों से मिलता है जिसने गुंदुज को फंसा के अर्तुल और गुंदुज के बीच में दरार डाल दी है। ड्रैगोस कहता है कि जाके सबको बताओ कि अर्तुल ने ताजिरों के ऊपर जुल्म किया है। वहीं पे काराबेला आता है। ड्रैगोस काराबेला से पूछता है कि थियो काई कबीले में मौजूद है। काराबेला कहता है कि हाँ, वो वहीं पे है और तोइक्लेस को मार के आएगा। ड्रैगोस कहता है कि तोइक्लेस के साथ हम लोग के सारे राज जमीन में दफन हो जाएंगे। फिर अगली सीन में अर्तुल रेड एप्पल का एक हिस्सा बन जाते हैं। वो आदमी कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने एक चीज बताई है जिसमें शामिल होने वाले बहादुरों के नाम की लिस्ट है, खुफिया मुलाकात की जगहें और मंगोलों पे नजर रखने वाले जासूसों के नाम हैं। वो सब एक संदूक में रखा हुआ है। मंगोलों को उस संदूक के बारे में खबर हो गई है और हम लोगों को मंगोलों से पहले उस संदूक को ढूंढना होगा। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।